आज हम बात करेंगे यू डैश प्लस के आंकड़े के बारे में, है ना। तो इसमें कुछ आंकड़े निकल कर आया है जो बहुत अच्छी बात है, सरकारी विद्यालयों के लिए गर्व की बात है। क्या चौंकाने वाली बात है ये जानेंगे, विशेषज्ञों का क्या मानना है ये भी हम जानेंगे। वर्तमान में देखा जाए तो लड़कियां हर क्षेत्र में अव्वल है। वर्तमान में देखा जाए तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे है। लड़के पिछड़ रहे हैं तो लड़कियां आगे बढ़ रही है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अभी लड़कियां बोझ नहीं है, घर की रोशनी है, माता पिता की उम्मीद है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक, कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक, है ना। तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा अधिक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा अधिक है, जो बहुत अच्छी बात है। हर माता पिता अपने बच्चियों को घर से स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कम से कम लड़कियों के प्रति माता पिता का रुझान पहले की अपेक्षा बदला है। सभी घर की लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि लड़कियां जो है बोझ नहीं है, लड़कियों को माता पिता पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। इसी से संबंधित एक आंकड़ा आया है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, देखिएगा, है ना। आप सभी को मेरा जोहार। तो आगे देखेंगे यू डैश प्लस का आंकड़ा क्या है, चौंकाने वाली बात क्या है, विशेषज्ञों का क्या मानना है ना। तो आइए पहली से 12वीं तक, है ना, पहली से 12वीं कक्षा में लड़के और लड़कियों के आंकड़े 2025-26, है ना। आंकड़े कब का है? 2025-26। अभी तो 2026-27 का सत्र प्रारंभ ही हुआ है, तो यह आंकड़ा 2025-26 का है। आंकड़ा में क्या बताया गया है? आंकड़ा में बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक, है ना, कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक, है ना, लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है। लड़कियां जो है वह लड़कों की अपेक्षा आगे निकल रही हैं पढ़ाई के दौर में, है ना। नामांकन में लड़कियों की संख्या आगे है। देखिए पहली कक्षा में देखा जाए तो देखिए लड़कों की संख्या 7193 है, जबकि लड़कियों की संख्या 7614 है। देखिए यहाँ 7000 का आंकड़ा है पहली कक्षा में, तो पूरे ये राज्य का आंकड़ा नहीं है, यह एक जिला का आंकड़ा है। आगे हम बताएंगे किस जिला का आंकड़ा है, पहले इसको देख लीजिए। उसी तरह से कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में देखिए, है ना, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। अब देखिए हर कक्षा में देखेंगे लड़कियों की संख्या अधिक है, हर कक्षा में लड़कियों की संख्या अधिक है, जो अच्छी बात है। कम से कम लड़कियां तो पढ़ने में आगे हो रही हैं। कक्षा 12वीं में देखिए 5186 लड़कों की संख्या है, जबकि लड़कियों की संख्या 6076 है। यहाँ पर भी लड़कियों की संख्या अधिक है। 11वीं की बात किया जाए तो 4483 लड़कों का संख्या है, जबकि लड़कियों की संख्या 5968। इसी तरह से देखिए हर क्लास में, है ना, हर कक्षा में लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। सरकारी स्कूलों में लड़कों से अधिक लड़कियां, सरकारी विद्यालयों में लड़कों से अधिक लड़कियां, तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम लड़कियां पढ़ने के लिए तो विद्यालय पहुंच रही हैं, माता पिता उन्हें पढ़ने के प्रति आगे कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए यू डैश प्लस 2025-26 के आंकड़े में बड़ा उलटफेर, पहली से 12वीं तक 10,000 से अधिक छात्राएं आगे, है ना। पहली से 12वीं तक 10,000 से अधिक छात्राएं आगे हैं। तो किस जिला का बात है? यह है धनबाद जिला का।
ठीक है। जिले के शैक्षणिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक और सुखद बदलाव देखने को मिला है ना। धनबाद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक हुई है। इतिहास में पहली बार, है ना, मतलब पहली बार ऐसा देखा गया है धनबाद जिला में कि सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक हुई है, पहली बार। तो ये गर्व का क्षण है। छात्राओं ने हर स्तर पर अपनी बढ़त बनाई है, चाहे वह स्कूल टॉपर होने की बात हो, राज्य टॉपर होने की बात हो और अन्य क्षेत्रों की बात हो, तो लड़कियां सबसे आगे रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस यह प्रत्याशित और सकारात्मक बदलाव से उत्साहित हैं। विभाग का मानना है कि अब तक धनबाद के सरकारी स्कूलों में पारंपरिक रूप से लड़कियों की तुलना में लड़कों का नामांकन अधिक दर्ज किया जाता रहा है। ऐसा मानना है ना, कि पहले ऐसा देखा गया है कि लड़कों की संख्या अधिक, लड़कियों की संख्या कम। लड़कों का नामांकन अधिक हुआ करता था जबकि लड़कियों का नामांकन कम हुआ करता था। लेकिन अभी 2025-26 के आंकड़ों में बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक 10,000 से अधिक छात्राएं आगे हैं और सभी क्लास में, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी क्लास में लड़कियों की संख्या अधिक है। कि इस वर्ष के आंकड़ों ने पुरानी सभी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। पहले जो धारणा थी कि लड़कों की संख्या अधिक और लड़कियों की संख्या कम, विद्यालयों में लड़कों की संख्या अधिक होता था, लड़कियों की संख्या कम होती थी, लेकिन यह धारणा ध्वस्त हो गया है। U+17 2025-26 के हालिया आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें तो जिले के पहली से 12वीं तक, है ना, जिले के पहली से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में कुल 1,18,602 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कितना? 1,18,602, ठीक है, 1,18,602 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके मुकाबले लड़कों की कुल संख्या 1,08,000, देखिए 1,08,000 और यहाँ है 1,18,000, 10,000 तो यहीं कम हो गया, है ना, 379 है ना। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या कम है। इस सांख्यिकी के आधार पर वर्तमान में कुल 10,223 छात्राएं लड़कों से अधिक नामांकित है। यह जिले में महिला साक्षरता और बालिकाओं के प्रति शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान का स्पष्ट संकेत है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली से लेकर 12वीं तक एक भी ऐसी कक्षा नहीं है जहां लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक हो। मतलब एक भी क्लास में ऐसा नहीं देखा जा रहा है जहां लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कम है। हर क्लास में लड़कों की संख्या की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक है, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की हर कक्षा में लड़कियों का नामांकन ग्राफ लड़कों से ऊपर बना हुआ है। हर क्लास में लड़कियों का नामांकन ग्राफ लड़कों से ऊपर है। देखिए, देख लीजिए, ठीक है, ए लड़कों का है और ए लड़कियों का है। देखिए हर क्लास में ग्राफ देखेंगे तो लड़कों के ग्राफ से अधिक है। देखिए कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देख रहे हैं। तो हर कक्षा में लड़कियों की संख्या अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पोशाक, साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और जागरूक अभिभावक वर्ग इस बदलाव के मुख्य कारक हैं। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि विद्यालयों में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है उससे भी लड़कियों का नामांकन अधिक होती है, उससे भी
छात्राओं का नामांकन अधिक होती है, जैसे निःशुल्क पोशाक, साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति योजना, मध्याह्न भोजन, ये सब तो कारण है ही। इसके अलावे अभिभावक जो हैं जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इस बदलाव के मुख्य कारक है जो अभी बताएं, है ना, ये बदलाव का मुख्य कारक है। इससे न केवल ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी, आने वाले समय में जिले के सामाजिक आर्थिक ढांचे पर भी इसका गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा, है ना, सरकारी स्कूलों में लड़कों से अधिक लड़कियां। ठीक है, U++ 2025-26 के आंकड़ों में बड़ा उलटफेर, पहली से 12वीं तक 10,000 से अधिक छात्राएं आगे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इस तरह से आपको जानकारी देने का काम किए। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिले।